हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको फिफ्थ यूनिट में एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो कि 5.2 में एक्सरसाइज में आपको एपी के बारे में बताते हैं। जैसे आप जानते हैं कि एपी क्या होती है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी में समांतर श्रेणी क्रम कहते हैं इसको। एपी वह होती है जिसमें कॉमन डिफरेंस ऑलवेज इक्वल हो। कॉमन डिफरेंस ऑलवेज इक्वल इज कॉल्ड एन एपी। जैसे आपको पहले क्वेश्चन में एक टेबल दी गई है, ए के नीचे 7 लिखा हुआ है तो ए की वैल्यू 7 हो जाएगी। फिर डी के नीचे 3 दिखाई दे रहा है तो डी का मान 3 लिखेंगे आप। एन की वैल्यू आपको 8 दे रखी है तो हम 8 ऐसे एन की जगह लिखेंगे। ए एन आप ऐसे इंटरोगेटिव साइन दे करके छोड़ देंगे। अब जैसे इसने लिखा है ए एन निकालने के लिए बोल रहा है, ये ए एन यानी कि n का मान 8 है। इसका मतलब ये हुआ ए एन का, वैसे हम बेसिकली फार्मूला जानते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर a 8 बोल रहा है, n का मान 8 है। जहाँ भी आपको n दिखाई देगा 8 रखेंगे वहाँ पे। d हम ऐसे कैसा। अब देखिए यहाँ a की जगह a का मान है 7, n 8 में से 1 गया तो 7, d का मान ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 3, तो ये 7 या 21 और 7 कितना होता है 28। ऐसे करेंगे इसको सॉल्व। यानी कि हमारा कहने का अभिप्राय ये है, अगर यहाँ 8 है तो d के साथ ऑलवेज 1 कम करके लिखना होगा हमेशा। अगर a 7 निकाल रहे हो तो a प्लस 6d लिखो, a 4 निकाल रहे हो तो a प्लस 3d लिख दो। इसका मतलब ये है d के साथ ऑलवेज 1 लेस करके लिखना है। अब जैसे इसने लिखा है यहाँ पे a का मान तो आपको दे रखा है जैसे निकालने के लिए, एक ही फर्स्ट में ही क्वेश्चन में पार्ट है। जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, जैसे ए का पार्ट निकालने के लिए बोल रहा है। डी का मान आपको माइनस के 3 दिया हुआ है, एन का मान 18 दे रखा है। उसके बाद आप ए एन माइनस 5 ये लिखते हैं। अब देखिए आप ए एन को लेके चलेंगे -5 को। ए एन का मतलब होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर -5। ए पता नहीं है, डी एन की वैल्यू 18 दे रखी है तो आप 18 माइनस 1, और डी की वैल्यू आपको -3 दे रखी है यहाँ पर, ये माइनस के 5 ऐसे का ऐसा। अब ए 18 में से 1 लेस करेंगे आप, ये हो गए 17, 17 ये 51, वो हो गया माइनस का। तो a बराबर आ जाएगा माइनस के 5 प्लस के 51, 46 a की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि फार्मूले में वैल्यू पुट करते चलो, बस क्वेश्चन निकलता जाएगा। अब जैसा कि इसमें सेकंड क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सम है। जैसे देखिए 10, 7, 4 आगे डॉट डॉट करके बोलता है कि 30वां पद बताइए। ऑप्शन का क्वेश्चन है, ऑप्शन में लगभग आ जाता है ये। जैसे आपको एपी की कोई भी सीरीज दे रखी है, हम पहले 2 चीजें निकालते हैं बस। ए प्रथम पद, पहला पद है इसमें 10, डी हमेशा क्या निकलेगा जो एपी है। तो देखो 10 में से 3 गया तो 7, 7 में 3 गया 4, यानी कि एक एपी में ये 10 में 7 गया 3, 7 में 4 गया तो 3, यानी कि एपी बन रही है ये। तो हमेशा प्रथम पद तो पहला पद कहलाएगा। डी हमारा जो है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को लेस करेंगे, डी आ जाएगा। अब ये कहता है ए 30 निकालिए। मैंने आपको बोला था कि ए प्लस में 29 डी लिखना है, डी के साथ हमेशा 1 कम करके लिखेंगे। ए की वैल्यू 10 पुट कर दीजिए और डी की -3, 10 -8 is 7, तो आपका माइनस के 77 उत्तर आ जाएगा इसका। ऐसे करेंगे सेकंड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में भी आपको फिर ऐसे दे रखा है, देखो 2, फिर एक बॉक्स दे दिया गया, फिर आपको 26 दे रखा है। इस क्वेश्चन को करने से पहले ये देखिए कि आपको पद कितने दिए हुए हैं। ये प्रथम पद है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है। प्रथम पद हमेशा ए के द्वारा डिनोट होता है। ये 26 आपको दिया हुआ है, वो ए का तीसरा पद है, यानी कि A3 लिखेंगे। जो दिए हुए हैं उनको लिखेंगे पहले बस। एक तो 2 दे रखा है, एक 26 दे रखा है। 2 हमारा पहला पद है और 26 हमारा तीसरा पद है, तो A3 लिखेंगे। अगर 5वां होता तो A5 लिखा जाता।
A3 को आप जानते हैं A+2D लिखते हैं हम। कहा था मैंने A3 है तो मतलब D के साथ एक कम करके लिखिए। अब A की वैल्यू 2 आप जानते हैं, ये 26, तो 2D बराबर 26 में से 2 गया तो कितना हो गया 24। ये 2 से हम कैंसिल कर देंगे 12, तो यहाँ पे D का मान आपके पास 12 आ गया। अब आपको बॉक्स कौन से नंबर पर दे रखा है, दूसरे नंबर पर, तो A2 लिखा जाता है। ये A+D यानी कि एक कम करके लिखेंगे। D का मान ऑलरेडी 2 है आपके पास ना, 12 है, A का मान 2 है, तो 12 और 2 14, यानी कि लास्ट में आप लिखेंगे 2, फिर बॉक्स के अंदर ऐसे 14 और फिर कोमा लगा करके 26। ये आपकी सीरीज कंप्लीट बन जाती है ऐसे। अब एक पार्ट और देखते हैं इसी में, थर्ड के अंदर ही। जैसे आपको थर्ड में आपको दे दिया कि पहले बॉक्स है, फिर आपको 38 दिया गया है, फिर बॉक्स दे रखा है, फिर बॉक्स दे रखा है, फिर बॉक्स आपको दिया हुआ है, उसके बाद आपको लास्ट में ये 22 दिया हुआ है। मैंने कहा था आपको जो टर्म दे रखी है वो देखनी है आपको, तो बस पहली टर्म क्या है इसके अंदर 38 है, ये 38 दिया हुआ है ना पहले। 38 कौन से नंबर पर, कौन सा पद है, ये द्वितीय यानी कि दूसरा पद है, तो A2 बराबर 38 आ जाएगा। ये कौन सा 1 2 3 4 5 6 यानी कि छठा पद आपको दिया हुआ है -22। A2 को लिख सकते हैं हम A+D बराबर 38, दिस नंबर 1 इक्वेशन। इसको लिखेंगे A+5D -22, ये नंबर 2 इक्वेशन। अब मैं यहाँ पर इसके नीचे इसको ले आता हूँ। देखिए A+D बराबर 38, 2 इक्वेशन होगी। थर्ड चैप्टर में आपने 3.4 में एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि सीखी थी। ये निशान चेंज कर दीजिए ऐसे। सब्ट्रैक्ट में ये कैंसिल हो जाएगा। 4D बराबर -60, ये कैंसिल किया 15, तो D का मान -15 आ गया। अब D की वैल्यू हम पहली इक्वेशन में पुट करेंगे, -15, तो A का मान आ जाएगा 38 + 15, ये हो जाएगा 53। इस तरह से हमने A का और D का सभी का मान निकाल लिया। आपको तो सीरीज बनानी है, तो प्रथम पद है 53, 53 में से 15 घटाएंगे तो 38, 38 में 15 घटाएंगे 23, 23 में 15 घटाएंगे तो 8, 8 में 15 घटाएंगे तो -7, और -7 में से 15 घटेगा तो ये -15 जोड़ना होता है इसमें, तो ये आ जाएगा माइनस प्लस हो जाएंगे ना दोनों। अब माइनस की टर्म है, ये भी माइनस है, तो -22 आ जाएगा। इस तरह से हम इसकी एपी की सीरीज बना सकते हैं। और वैसे भी आप अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो जैसे थर्ड बॉक्स है आपके पास, थर्ड को हम क्या लिखते हैं, A+ में 2D लिखते हो। A का मान जैसे कि 53 है, 2 गुणा में -15, तो 53 - 30 कितना आ जाएगा 23। तो थर्ड पे देखिए ये 23 रहा। ऐसे निकाल के दिखाना चाहो तो दिखा सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए 4, 5 और 6, 4, 5, 6, 4, 5 और 6, ये तीनों क्वेश्चंस एक ही मेथड से हैं। देखिए 3, 8, 13, 18, आगे डॉट डॉट करके 78 ऐसे लिख सकते हो आप। इस तरह से हम, प्रथम पद हमारा 3 है जी। मैंने कहा था जब भी आपको कोई एपी दे रखी है तो पहला पद है वो A कहलाएगा। द्वितीय पद हमेशा दूसरे पद में से पहला पद घटा देगा, ये 5 आ जाएगा। अब आप देखते हैं ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये कौन सा आखिरी यानी कि अंतिम पद है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हम L से नोट करते हैं और AN से। AN और L एक ही बात है। लास्ट टर्म को हमने L से नोट कर दिया, L बराबर 78 मैंने रख दिया। L का क्या फॉर्मूला था, A+ n-1 इंटू D। AN और L एक ही बताया था मैंने। A का मान 3 है, N का पता नहीं है, D का मान 5 आपने निकाल रखा है, ये रहा ऊपर, ये 78 है। उसके बाद आप देखते हैं 5 एज इट इज़, n-1 भी एज इट इज़। ये 3 78 में से घटाएंगे तो कितना रहेगा 75। 5 से मैंने इसको काट दिया, 15 पर 75। N का मान 1 इधर माइनस में है, उधर जाके प्लस होगा तो 16 है, तो 16वां पद इसका 78 उत्तर आ जाएगा। बस ऐसे करना है, बस इसमें N की वैल्यू निकालनी है।
तो मैंने बताया 4, 5 एंड 6 तीनों के अंदर ऐसे ही प्रथम पद और डी निकालिए। एल आपको लास्ट टर्म दे रखी है, जैसे 5th क्वेश्चन में ए का मान 7 हो जाएगा, डी का मान 6 हो जाएगा, एल का मान 205, ऐसे ही निकालना है इसमें। ऐसे ही हमारा जो है छठे क्वेश्चन में -150 एल का मान है, ए का मान 11 है और डी का मान -3 आ जाएगा।